सच्चाई तो यह है कि कोर्ट आज अपना मैयार खो चुकी है। चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना मैयार, अपना लेवल उस दिन डाउन कर लिया था जिस दिन हम और आप पब्लिक में ये कह रहे थे कि देखो मोदी जी ने करवा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि भाई वहाँ मंदिर बनेगा, और हमने कहा नहीं ये मोदी जी ने करवाया है, और अगर ये सच है कि भाई मोदी जी ने करवाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके कहने पर ऑर्डर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अपना लेवल खो चुकी है। बस को बोलना नहीं होना चाहिए। चलिए मैं मानता हूं, बोल लो अपनी राय बता रहा हूँ। भाई आप एक क्यों नहीं कहते मैं सनातन कोर्ट बनाऊंगा, सनातन कोर्ट बना के दो, क्यों नहीं दे रहे हो? बार बार कहते हैं हम हिंदू राज बनाएंगे, हम अखंड भारत बनाएंगे। भाई आप पहले ये तो दो गुरुकुल आपने कितना खोल दिया बीजेपी की सरकार में, बताओ। जो सरकार, चलिए मैं कांग्रेस को आप गलत बोलते हो, चलो कांग्रेस गलत था, उसका सत्ता चला गया, आप कहते हो ना मैं हिंदुवादी सरकार, मंच पे कहते हो और जय श्री राम का नारा भी लगाते हो मंच के अंदर, तो आपने हिंदुवाई के लिए क्या करा? आपने गुरुकुल कितना खोल दिया, बताओ ना। आप सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना के दे रहे हो? बना के दो। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है जी? इमरान खान मेरा नाम हुआ जी। वक़्फ़ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। आपने देखा ही होगा कि गैर मुस्लिम सदस्य 3, ठीक है, जिला कलेक्टर की कोई भी भूमिका नहीं होगी। एक बताया कि सदस्य कौन होगा, कौन मुस्लिम। क्या सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन का इज्जत करते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का सच्चाई तो यह है कि कोर्ट आज अपना मैयार खो चुकी है। अच्छा चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना मैयार, अपना लेवल उस दिन डाउन कर लिया था जिस दिन हम और आप पब्लिक में ये कह रहे थे कि देखो मोदी जी ने करवा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि भाई वहाँ मंदिर बनेगा, और हमने कहा नहीं ये मोदी जी ने करवाया है, और अगर ये सच है कि भाई मोदी जी ने करवाया है तो और सुप्रीम कोर्ट ने उनके कहने पे ऑर्डर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अपना लेवल खो चुकी है। एक बात। दूसरा, आपने पूछा वक्फ पे, हम आज भी कोर्ट का अनादर नहीं कर सकते। कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। जो उसने फैसला दे दिया, जितनी डिमांड रखी गई थी मुस्लिम ग्रुप की तरफ, जी उसमें से ज़्यादातर मान ली गई हैं, कुछ छोड़ दी गई हैं, सारी बातें नहीं मानी गई हैं, ज़्यादातर मान ली गई हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है कि वक्फ क्या है। एक लाइन में आप बता दीजिए कि वक्फ क्या है। वक्फ का मतलब है दान। अच्छा। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास अपनी फैमिली नहीं है, उन्होंने क्या किया, दान कर दिया। पब्लिक की सेवा के लिए दान कर देना, ये वक्फ है। किसके नाम पे? इन द नेम ऑफ द गॉड। भगवान के, अल्लाह के, गॉड के नाम पे हमने दान कर दिया, गिफ्ट कर दिया, ताकि इंसानियत को, इस नागरिकों को इससे फ़ायदा पहुँचे। कुछ के पास बहुत ज़्यादा था, उन्होंने अपने उसमें से दान कर दिया। जो मुसलमानों ने दान किया उसके ऊपर एक बोर्ड बनाया गया, उसका नाम रखा गया वक्फ बोर्ड। एक सवाल है मेरा कि रेलवे, आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ के पास ज़मीन है, ठीक है। क्या ये ज़मीन कब्जा हो रही थी तभी ये मुद्दा उठा कि वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जा कराया जा रहा था, कि यह गलत आरोप है? ये मेरा सुनने में आया, लोगों ने कहा कि कब्जा हो रही थी उनके द्वारा। आरोप बिल्कुल सही है। समय समय पे जिसको भी वक्फ बोर्ड का स्टेट लेवल पे चेयरमैन बनाया गया है, और उसमें 99.9% नहीं 100% जो भी बना है अपने टाइम में, वो मुसलमान ही बना है, और उनके टाइम में गलत हुआ है। अभी इसलिए सुनिए पूरी बात, जब आपको किसी चीज़ का जिम्मेदार बना दिया गया और आप उस जिम्मेदारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे तो कोई ना कोई तो फिर टेक ओवर करेगा आपको। सिंपल सी बात है। अभी कुछ लोगों का कहना है कि पहले से क्या मुस्लिम समाज की स्थिति बेहतर हो रही है कि बेकार, ये बीजेपी सरकार में? मुस्लिम समाज पर्सनल लेवल पे बेकार हो रहा है। पर्सनल लेवल पे मुस्लिम समाज बेकार हो रहा है। मोदी जी के लेवल पे या भारतीय जनता पार्टी के लेवल पे या आरएसएस के लेवल पे पिछले 11 साल से इसको जगाने की कोशिश हो रही है। हाँ, जितनी कोशिश हो रही है ये नहीं जाग पा रहा है। मैं पर्सनल एक मुस्लिम होने के नाते ये बोल रहा हूँ, जितना मोदी सरकार इनको जगाने की कोशिश कर रही है, जितना आरएसएस इनको जगाने की कोशिश कर रही है, और उन लोगों का भी दिमाग का थोड़ा सा ना जो है ना तार जिनका ढीला हो गया है कि आरएसएस मुस्लिम के खिलाफ है, भाजपा मुस्लिम के खिलाफ है। आरएसएस ना कभी मुसलमान के खिलाफ थी ना है, और आगे का मुझे पता नहीं, क्योंकि आरएसएस ने पुराने टाइम में भी, अंग्रेजों के टाइम में भी स्टेट लेवल की सरकार चलाई है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। जी ठीक है जी। मैं नहीं कह सकता कि आरएसएस, एक मुस्लिम होने के नाते मैं दिल्ली का ही हूँ, कि आरएसएस या भाजपा भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है हमारे, बल्कि ये अगर कुछ लोगों का कहना ये हमें मार रही है। एक वो होता है जो सुलाता है, सो जाओ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, टेंशन ना लो। एक वो होता है जो पिछवाड़े पे मार के जगाता है। जगाने वाला अच्छा या सुलाने वाला? बस ये एक सवाल है जी। 11 साल से जगा रही है ये, और फिर ना जागो तुम, हैं? तू ही अगर ना चाहे तो फिर बहाने हजार हैं। आज के समय में जैसा मुसलमान सोचता है कि मेरा हाल हो रहा है, ठीक है,
क्या पहले के समय में भी जो पार्टी थी उसका हाल बेकार था? एक रिपोर्ट आई है, पहले इसको ले लेते हैं जो आपने कहा मुसलमान कह रहा है मेरा हाल ख़राब हो रहा है। एक रिपोर्ट आई है, वो जो एक जमीयत के एक मौलाना हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट रखी है मीडिया के सामने कि पिछले 1 साल के अंदर मुसलमानों ने अपनी शादियों पे 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। जबकि मुसलमानों के जो मैन जिनको हम फॉलो करते हैं, प्रोफेट मोहम्मद साहब, क्या कहना है उनका 1450 साल पहले कि शादी को इजी बनाओ ताकि पाप करना मुश्किल हो जाए। हमने पाप करने को आसान बना दिया और शादियों को मुश्किल बना दिया। मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों तुम 1 साल में 2.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ शादियों पे उड़ाओ, बिरयानियों पे उड़ाओ, नहारियों पे उड़ाओ, कोरमे पे उड़ाओ। मोदी जी ने कहा था। अरे वो तो अगर किसी की बात मान लेते, कोई कह रहा है कि पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो तुम्हारे कान पे मार के वो तो तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा जागने का टाइम है, तुम बिरयानियों में और लेग पीस में और चिकन कोरमे में उलझे हुए हो। तो इसमें गलती मोदी जी की है या मेरी है? सिंपल सी बात है। ये क्या बोलते हैं, इस सरकार में हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो रहा है? ये जो आज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये आज का नहीं है, जी जी, ये अंग्रेजों के टाइम का है, उनका बोया हुआ बीज है। ये कांग्रेस के सरकार में भी था, कांग्रेस के सरकार में भी था, अभी भी है। हाँ, वोटों की राजनीति जब हमारे यहाँ होती है तो भैया अपने अपने हिसाब से आदमी अपनी पॉलिटिक्स सीधी करता है, रहा नुकसान करने का। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा मकान टूट गया तो नुकसान हो गया। आज की रिपोर्ट दे रहा हूँ, जमुना के पुल पे जाइए, पुराने पुल पे गौशाला की जो जगह थी बहुत बड़ी, वहाँ सरकार को आगे विकास के लिए ज़रूरत थी। गौशाला मुसलमान की तो नहीं हो सकती। आज वहाँ अराउंड 100 से ज़्यादा तो पुलिस वाले थे, जिसका मैं आई विटनेस हूँ, और मीडिया भी मौजूद थी। और आज वहाँ खाली कराया गया 5 बुलडोजर लगा के, पुराने पुल के जस्ट नीचे, पुराने पुल के जस्ट नीचे वहाँ आज पूरा खाली करा दिया गया। तो विकास के नाम पे जो विकास हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हाईवे पे आप चल सकते हो, मुसलमान नहीं चल सकता। आने वाले समय में इसके बाद तो कोई ना कोई सरकार आएगी। आने वाले समय में जैसा विरोध हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, ठीक है, आने वाले समय में और लड़ाई नहीं बढ़ जाएगी? आपको लगता नहीं है कि भाईचारा पूरा का पूरा खत्म ही हो गया है? बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया है। कैसे? ये अपना अपना देखने का नज़रिया है। आज भी मैं आपको कुछ समय पहले की बताऊं, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मेरे वो छोटे भाई पहले आए हैं जिनका नाम रविंदर था, जिनका नाम लोकेश था, जिनका नाम गोपाल था, और बाकी दूसरे नाम वाले बाद में आया मेरे पास। मैं कैसे कह दूं? अपना अपना देखने का नज़रिया है। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। मुझे ये लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। दोनों तरफ से, दोनों धर्म में कुछ लोग हैं कहते हैं कि ये है ना, कुछ परसेंट कुछ लोग हैं कहते हैं कि ये देश संविधान से नहीं धर्म ग्रंथों से चलेगा। दोनों तरफ से बता रहा हूँ, क्या सही है? कुछ लोग तो आप पड़ोस के देश पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ हिंदुओं की तादाद तो है नहीं, ना हिंदू वहाँ इंटरफेयर करते वहाँ की पॉलिटिक्स में। कुछ तो वहाँ भी मसले हैं। ये भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान। मैं कह रहा हूँ ये मुहाजिर है, ये कह रहे हैं मैं लोकल हूँ। वहाँ आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। नेपाल पे आ जाइए, वहाँ मुसलमानों का तो कोई मैटर नहीं है, वहाँ भी अपनी राजनीति सीधी करने के लिए आग लगी पड़ी है। बांग्लादेश में जाइए, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, वहाँ सरकार के खिलाफ पब्लिक हुई, वहाँ भी आग लगी पड़ी है। कुछ ऐसे एक ग्रुप ऐसे बन गया कि जिनको कहा गया तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, एक ग्रुप ऐसा बन गया जिनको कहा गया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है, वो आपस में लड़ रहे हैं और मुसलमान लड़ रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया में कहाँ नहीं हो रहा है। अभी लंदन 3 दिन पहले आप लंदन को ले लो, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के खिलाफ, और मैं अप्रैल में था लंदन में, इतना सिस्टम से चलने वाले लोग हैं, उसके बावजूद 1.5 लाख लोगों ने वो उत्पात मचाया कि 26 तो पुलिस वाले घायल हो गए उनके। तो ये सब जगह है। अगर जिसको ये लगता है ना कि यहाँ गड़बड़ है, यहाँ महंगाई है, यहाँ हालात ख़राब है, उनको बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। यहाँ अभी बहुत कुछ बाकी है। मुस्लिम भाईचारे के लिए एक लाइन में कुछ कहना चाहते हैं लास्ट? हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, और कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। और दीवानों होश करो, बस ये मेरा पैगाम है। संभालना तो पड़ेगा ना। शुभचिंतक तुम्हारा जो प्योर पॉलिटिशियन है, ना वो भाजपा वाला तुम्हारा शुभचिंतक हो सकता पर्सनल,
ना वो कांग्रेस वाला हो सकता। 50 करोड़ रुपए लगा के जो पार्लियामेंट में जाएगा और 25 करोड़ लगा के जो एमएलए बन के विधानसभा में जाएगा वो तुम्हारी सेवा के लिए जाएगा। 2 करोड़ की दुकान चांदनी चौक में लेगा, मैं लूँगा, मैं अपनी सेवा करूँगा कि आपकी सेवा करूँगा? अगर हम ये सोचते हैं कि वो हमारी सेवा करेगा, नीति बनाएंगे। आप जो है ना घर को ना टूटने दें। आप जिसको सपोर्ट करो, मैं जिसको सपोर्ट करूं, आपका कंधा मेरे हाथ पे, मेरा हाथ आपके कंधे पे और आपका हाथ मेरे कंधे पे। आपकी ईद मैं मना लूं और मेरी दिवाली आप मना लो। वोट चाहे जिसको डालो, बात खत्म। धन्यवाद धन्यवाद। मोहम्मद राशिद खान। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे पहले तो, और धन्यवाद भी बोलूँगा। वक़्फ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही थी। वक़्फ़ लेकर एक डिसीजन आया है कि गैर मुस्लिम सदस्य 3 होंगे, जिला कलेक्टर की कोई भूमिका नहीं होगी, कौन मुस्लिम सदस्य बन सकता है वक़्फ़ का सदस्य। क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सहमत है? देखिए, वक्फ बोर्ड भी इसी देश का है, ज़मीन भी इसी देश का है, ठीक है। अगर मोदी जी का दिल साफ है, मोदी जी डायरेक्ट बोले जी देखो तुम्हारा वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे कमी है, इसको आप सुधारो। अगर आप नहीं सुधारोगे मैं एक्शन लूँगा, फिर मुझे बाद में कसूरवार नहीं बोलना, ठीक है। ये बात होती है। कानून पास करके ज़बरदस्ती किसी पे थोपना। देखिए, जो वक्फ बिल का जो बिल आया है ना, जैसा मिसाल के तौर पे 100 कानून है, तो मुझे 90 कानून अच्छा लगा, मुझे 10 कानून अच्छा नहीं लगा। पहले सरकार मुझे चेक करेगा सर, जब मैं अच्छा मुसलमान हो कि नहीं, मैं अपना धर्म को फॉलो करता कि नहीं करता हूँ, उसके बाद मैं दान कर सकता हूँ। ये कौन सी वाला कानून है? अगर कोई हिंदू भाई, अगर उसके भगवान ने उसको दौलत दे दिया जी, अगर उसने मंदिर पे दान कर रहा, मैं उनको कौन सी रोकने वाला होता हूँ? जी जी, कौन सी अधिकार होता है रोकने के लिए? एक यही कानून अगर कोई हिंदू भाई के लिए बना दे, हिंदू भाई बर्दाश्त करेगा? अच्छा एक बात बताइए, मस्जिद से आस्था किसका? मेरा, इनका है? मेरा है। कब्रिस्तान का आस्था किसका? मेरा, इनका है। मदरसा का आस्था मेरा है, इनका है। तो भाई मैं तो, मेरे को दर्द होगा ही। इनका पेट में दर्द ये है जो मुसलमान इतना गरीब कौम होने का बावजूद सरकार के पास नहीं आता है जो हमें कब्रिस्तान के लिए जगह दे दो, हमें मदरसे के लिए जगह दे दो, हमें मस्जिद के लिए जगह दे दो। आता क्यों नहीं? मेन पेट में दर्द ये है इनका। सवाल है मेरा, एक सवाल। हाँ, क्या एक लाइन में आप बता सकते हैं कि वक़्फ़ क्या है? वक्फ क्या है? जैसा मेरा आगे पीछे कोई है नहीं है, ठीक है, मेरा बच्चे कुछ नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारे ज़मीन है, तो मैं कुछ हिस्सा मैं वक्फ कर देता हूँ, अल्लाह के रास्ते देता हूँ, अल्लाह के रास्ते में दान कर देता हूँ। जैसा हिंदू भाई बहुत सारे माल दौलत वाले हैं, हिंदू भाई करोड़ों अरबों रुपया दे देता मंदिर में दान, वो गलत तो नहीं है ना? आप एक बात बताइए, ज़मीन वक़्फ़ के नाम पे कब्जा हो रही थी कि नहीं? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा, जो सारे दूध का धुला हुआ था वक्फ बोर्ड के अंदर, जिनको मेंबर बनाया उसने अपना फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो मैं तो इसलिए शुरू में बोला, अगर मेरा वक्फ बोर्ड के अंदर कोई दिक्कत हो रहा है, दिख रहा है मोदी जी को, मोदी जी साफ बोले जब भाई दिक्कत हो रहा है, अगर नहीं सुधारोगे मैं कानून पास करूँगा। मौका देना चाहिए ना इंसान को। ये तो नहीं है कोई छानबीन मत करो, और मैंने कोई गलती कर दिया, छानबीन नहीं करा, सूली पे चढ़ा दे, ये गलत है ना सर? लेकिन सरकार ने जो डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट की, तो आप आदर करते हैं ना? देखिए, वो जो है ना वक्फ बोर्ड का जो जमीन है, मेरा आस्था का कोर्ट का आदर करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं, क्यों नहीं करते? राम मंदिर का जो फैसला आया था, सारे लोगों ने माना नहीं माना सर? बताइए। माना ना? लोगों ने बोला खून की नदी अब बह जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा, बाबरी मस्जिद अगर बन जाएगा, खून की नदी बह जाएगा। कुछ हुआ? एक मच्छर भी नहीं मारा सर। सब लोगों ने क्या करा पता है? चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबने दिल में हाथ रख के चीज़ को बर्दाश्त करा, जो दोबारा हमारे देश में कोई ऐसा बड़ी बात नौबत ना आए। लास्ट लाइन में कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट लाइन में ये कहना चाहता हूँ सर, देखिए जो वक्फ बोर्ड है, मैं तो कहता आप सनातन बोर्ड भी बनाओ ना सर। जी धन्यवाद। सनातन बोर्ड बनाओ, सरकार बनने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा पता है सर? सनातन बोर्ड बनने ही नहीं देगा सरकार। क्यों नहीं देगा? जो करोड़ों अरबों रुपए जो चंदा आता है बड़े बड़े मंदिरों में से, इनका तो बैंक जो है, बैंक। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं आपको मोदी जी के राज के बोल रहा हूँ। आप खुल के बोलिए, मुझे पता है। बिल्कुल 10 साल का टाइम दे रहा हूँ मोदी जी को, 10 साल का। वक्फ बोर्ड को हटाओ। मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, जो चंदा आते हैं मंदिर में से, इनका सारे सरकारी नियंत्रण में है, बड़े बड़े मंदिर।
जी जी नियंत्रण जो होता है ना सरकारी, जैसे धर्म स्थल होता है ना, वो सरकारी चीज में नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो धर्म के लिए फायदा नहीं होगा कभी भी, इनका नेताओं का जेब भरेगा। मैं तो कह रहा खुल इलेक्शन में जाएगा। इनका अपने प्रचार में खर्चा करता है। अगर देखिए सरकार वक्फ बोर्ड को बोला नहीं होना चाहिए, चलिए मैं मानता हूँ, आप बोल लो, अपनी राय बता रहा हूँ भाई, आप ये क्यों नहीं कहते मैं सनातन बोर्ड बनाऊंगा? बात सही। सनातन बोर्ड बना के दो, क्यों नहीं दे रहे हो? बार बार कहते हैं हम हिंदू राज बनाएंगे, हम आखान बारात बनाएंगे। भाई आप पहले ये तो दो, गुरुकुल आपने कितना खोल दिया बीजेपी के सरकार में, बताओ। जी जी जी। जो सरकार, चलिए मैं कांग्रेस को आप गलत बोलते हो, चलो कांग्रेस गलत था, उसका सत्ता चला गया, आप कहते हो ना मैं हिंदूवादी सरकार, मंच पे कहते हो, और जय श्री राम का नारा भी लगाते हो मंच के अंदर। तो आपने हिंदू भाई के भी लिए क्या करा? आपने गुरुकुल कितना खोल दिया, बताओ ना। आप सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना के दे रहे हो? बना के दो। जी जी। देना चाहिए ना। जब अपना हिंदू का वोट बैंक करते हो, राजनीति करते हो, उनको भी तो आपने दिया नहीं है। एक बात सुनो, इसी देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। जी जी। ये तो नहीं है जो हिंदू 10 करोड़, 110 करोड़ लोगों को सिलेंडर फ्री मिलता है, मुसलमान को खरीद के लेना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं है भाई। हम भी खरीद के लेते हैं, हिंदू भाई भी लेते हैं। तो आप हिंदू मुसलमान का जो राजनीति करते हो, क्यों करते हो फिर? ये हमारे देश में सर ये बड़ा मुद्दा नहीं है हिंदू मुसलमान का, आज से नहीं रहा। मैं जहाँ रहता हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 70 या 75 घर का बीच में मैं रहता हूँ, और वो जो पूरी जो कटरा है, कम से कम 500 मुसलमान का बीच में बना हुआ। जी जी। आज तक हुआ लड़ाई नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का। ये सरकार ना इस देश का हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में। बाकी हिंदू मुसलमान का बहुत राजनीति हो गया, होना नहीं चाहिए। लास्ट लाइन में कुछ? लास्ट लाइन में ये कहना चाहता हूँ, बार बार क्या करता है हमारे देश को माहौल खराब करने के लिए, एक फिल्म बनाता है, हर 2-4 महीना बाद फिल्म बना देता है मुसलमान करने के लिए। अच्छा एक सर बात सुनो, गोधरा कांड में फिल्म क्यों नहीं बनता? हमारे देश में भ्रष्टाचार में फिल्म क्यों नहीं बनता? हमारे देशों के अंदर बेरोजगारी, बेटियों का रेप होता है, उसमें फिल्म क्यों नहीं बनता? मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाए, उसमें फिल्म क्यों नहीं बनता? अगर उसमें फिल्म बनाएगा ना, इनका अब्बा हुजूर नाराज हो जाएगा। अच्छा। अब्बा हुजूर कौन है समझ जाएगा लोग। भाई आप बनाना चाहिए ना, बेरोजगारी पे फिल्म बनाओ ना, महंगाई पे फिल्म बनाओ ना। मतलब मुद्दे से भटका देते हैं। कुछ लोग क्या होता है सर बताइए, जो आदमी का ना फितरत होता है, अपनी घरवाली से क्या करता है, मुंह फुला के रखता है, हाँ हूँ कुछ नहीं करता है। बीबी कहता है भाई बात क्यों नहीं करते हो? अरे मन नहीं है, मूड सही नहीं है। शॉर्ट में बोलिए, शॉर्ट में बोलना अच्छा लगे। लास्ट लाइन। तो जो क्या करता है पता है, वो इंसान बाहर के लेडीज से बहुत अच्छे से बात करता है। ऐसा हालात जो है ना हमारा मोदी जी का है। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? अभी चाइना गया हुआ था, तो चाइना में जाके सबसे गले मिल रहा, हंस रहा, खेल रहा। अभी दुबई गया हुआ था, हुआ हंस रहा, खेल रहा। सऊदी में गया, शेखों का गले मिल रहा, या हबीबी या हबीबी। और हमारा देश में आके क्या कहता, मुसलमान की औरत ज़्यादा बच्चा पैदा करता है, तुम्हारा बैच छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, तुम्हारी रोटी छीन लेगा। अरे किसी का माई के दम इतना है जो किसी हिंदू बहन का मंगलसूत्र छीन ले भारत के अंदर? हाँ, मोदी जी को जाना कहाँ चाहिए था? चाइना से आके उत्तराखंड जाना चाहिए था, जो पानी के बाहर में डूब रहा है। पंजाब जाना चाहिए, बिहार जाना चाहिए था। मोदी जी पता कहाँ गया? बिहार गया, और मुंह बना के गया बिहार। सुनिए मेरी बात। हाँ बोलिए। बिहार जब डूब रहा था ना, वो पंजाब से पहले भी डूब रहा था। सुनिए, बिहार उससे पहले कोई नहीं नेता गया। सुन लीजिए मैडम, सर बात सुनिए, सॉरी। जो क्या नाम है, मोदी जी गया कहाँ पर? बिहार। जाके कहने लगा भाइयों बहनों, हमारा माँ को गाली बक्का है राहुल गांधी ने, कंट्रोवर्सी खड़ा कर राहुल गांधी ने गाली बक्का, और इसका बदला लेना है। आप इलेक्शन है ना वहाँ पे, हुआ बदला लेना है। पता कैसा बदला लेना? कमल को बटन दबा के बदला लेना है। अरे भाई साहब, आपने भी तो किसी को गाली बक्का था, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोला था, प्रियंका के जैसा रोड बनाएंगे। आपने ममता बनर्जी, विधवा महिला, उनको आपने छिनाल बोला था, ठीक है, और आपने ताली मारा। छिनाल किसी और ने बोला था, मगर मोदी जी ताली पीटा था। काफी कुछ, वो भी तो गाली था ना, गाली था नहीं था? अच्छा, आपका माँ उनका माँ नहीं है, बताओ। मीडिया पे देखा होगा क्या? हाँ, झूठ बोल रहे हो आप क्या? ये सच बोले, पूछो। रमेश बिदुरी ने बोला। किसने छिनाल बोला? रमेश बिदुरी ने।
किसने? एक आध बयान दिखा दो ना। अच्छा आपको बोलो अरे एक आध बयान आप दिखाओ ना। क्यों ऐसे हवा में बात करते हो आप? हवा में बात कर रहे हो ना आप? हवा में बात कर रहे हो आप? सुनो, हो जाओगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं बोलते बोल रहे हो हो। ना? मैंने क्या बोला? बता दो सच। आप झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हो। आपको सिर्फ ले दे के मोदी गलत दिखाई देता है। भैया भैया एक बात भैया एक बात सुनो, आपके पास है ना, आपको लगता है नहीं बोला, नहीं बोला ना? अरे नहीं बोल रहा है ना। ठीक है, तो छिनाल बोलने पे कोई आदमी ताली कौन बजाएगा? अच्छा, ये नहीं बोला था, लेकिन हाँ ममता रमेश बिदुरे ने बोला, रमेश बिदुरे ने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने गाल के ऊपर बोला था, गाल के ऊपर बोला था, उनका 3 बहन है, हाँ, गाल के ऊपर बोला था एक डिबेट में बोल के बोला नहीं था। तो मोदी ने ताली बजाई थी उस पे। मेरा माँ ये है। मोदी ने ताली बजाई थी उस पे। और किस पे बजाया? किसने? फिर जब पार्लियामेंट के अंदर सरासर बोले थे, झूठ। सर, वो कटुए, वो मुल्ले, वो आतंकवादी। वो सही है वो। अच्छा वो सही है। अरे वो देखो बोला उनने। आतंकवादी बोला सही है। उनने। उन्होंने ये नहीं बोला सही है, उन्होंने बोला था अगर ये तुमने कैसा बोला कि उनने छिनाल बोला तो मोदी जी ने ताली बजाई? मोदी जी ने ये भी बोला था चाइना में जाके, वो सपोर्ट चाइना में वो नहीं, बोल नहीं, रहे नहीं, गलत है। जो मोदी उसने जी बोला, चाइना में जाके बोला। सुनिए पासवान सुनिए ने- मेरी बात सुनिए। अच्छा बोलिए। भैया है ना, हाँ, बोलिए। वो गलत बात का सपोर्ट नहीं कर सपोर्ट कोई नहीं कर रहे, रहा है। वो बोल रहे कि ये बोला है कि हाँ, नहीं, बस बस आपकी बहस किस पे चल रही है? आपने बहस क्या किस पे बोला? चल- छिनाल पे मोदी जी ने ताली बजाई, हाँ, ये उस पे बहस चल रही है। इन्होंने बोला कि रमेश बिदुड़ी साहब ने कुछ बोला है। अरे तुमने क्या बोला अभी ये बात? वहाँ पे बोला और मोदी जी ने ताली बजाई। किसे यहाँ पे बोला जितने था? लोग खड़े हैं उसका चीज का विरोध किसे बोला था? झारसी का किसे बोला था? इस चीज का विरोध करना चाहिए। अरे कांग्रेस का विधवा किसे बोला था? पूछिए जरा। अरे मोदी जी के सामने जो बोला बोला था भैया ने बोल दिया, मोदी जी के सामने बोला था ये बात। जो भैया ने खुद बोला था। सुनिए कांग्रेस का विधवा सुनिए भैया जितने लोग खड़े हैं, सबका विरोध करना चाहिए। विरोध करना है, बस सफाई पेश करोगे। ये एजेंडा चला। हाँ, आप सही बोल रहे हो, हम गलत बोल रहे नहीं, हैं। भैया ने सपोर्ट नहीं करा उस चीज का। मैंने गलत बात का सपोर्ट नहीं चलो मैं ऑन कैमरा में दिखा देता हूँ। कहाँ बोला? करा। उसके ऊपर झुटला लोगे? अरे उस पे भी झुटका दोगे आप? वो भी बात सही है, वो भी बात सही है। अरे मैं कहाँ झुटका रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ सही है। तो ये बात आपको तुम्हारी बात क्या पकड़ी? जो तुमने जो हरकत करी। गलत बोलते ही नहीं। अरे तुम बहुत सच के देखो ना आप सर्च करके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक़्फ़ को लेकर डिसीजन आया पड़ा है कि अब वक़्फ़ में गैर मुस्लिम सदस्य 3 होंगे, जिला कलेक्टर की कोई मनमानी नहीं चलेगी, और प्लस में वक़्फ़ को लेकर ये भी कहा गया है कि कौन मुस्लिम समाज में कौन सदस्य बन सकता है। एक मेरे साथ भाई हैं, मुस्लिम समाज से ही बिलोंग करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है ना मोहम्मद रज्जाक है। वक़्फ़ के बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं? देखिए वक्फ बोर्ड बिल है, जैसे दिन में 12 बजे ये पास कराने में भारतीय जनता पार्टी वाले लग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जनता, प्रधानमंत्री हो योगी आदित्यनाथ हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, और सभी नेताओं को कहना चाहता हूँ जिनको है ना नापाकी और पाकी का नहीं मालूम है, और मैं मुसलमान का है ना वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने चले थे। ये मुसलमान है। जो उस दिन आपने ये भी देखा होगा गांधी मैदान में ये 15-17 लाख आदमी पहुंचा है, तो मोदी जी की जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जितने प्रधानमंत्री ने वो वीडियो भी देखी होगी तो वो घबरा गए होंगे। अरे मुसलमान है, ये अपनी बात को नहीं अटल होने देंगे ना वो पास होने देंगे। एक सवाल है मेरा भैया आपका, वक़्फ़ होता है चल अचल संपत्ति को कोई दान देता है, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से, लेकिन एक बात बताओ, ये संपत्ति जो दान देता है ये सच है कि ज़मीनें कब्जा हो रही थी वक़्फ़ द्वारा? नहीं, जैसे हमने कोई ज़मीन दान दी है, हमने सोचा ये ज़मीन दान दे देते हैं और यहाँ पे अल्लाह का घर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, तो वो तो हमने दान दे दी ना, उस पर हमारा हक नहीं है उसको मस्जिद का वालोगा के। और ये एक दान वो होती है जो कोई किसी की ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है, वो होता है ज़बरदस्ती वाला। और हम ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को ये कहना चाहते हैं, जो हमारी ज़मीन को छेड़छाड़ी करेगा, जो हमारे परदादों की ज़मीन के कागज़ पूछ रहे थे, आप कुछ दिन पहले पूछ रहे थे कागज़ कहाँ है, उस पर ITM बैठेगा हिंदू समाज का, वो छानबीन करेगा। प्रधानमंत्री जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, प्रधानमंत्री जी हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, क्या योगी आदित्यनाथ हो, मुसलमान को छेड़ोगे तो कभी तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी। जैसे 2024 में खदेड़ गया था यूपी से, ऐसे ही खदेड़ जाएगा 2029 में भी। रेलवे के बाद, आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक़्फ़ के बाद है, वक़्फ़ के पास है, सॉरी। आपको पता है ना कि ये विवाद इसलिए भी हो रहा था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ज़मीनें कब्जा हो रही है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में जगह ऐसी है, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ज़मीनें कब्जा हो रही थी, लोगों को लगा, तब जाके कंप्लेन करी, सरकार का जवाब आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है और मना कर दिया है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं और डिसीजन सही दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो जिस जज ने
मतलब फैसला लिया है, उसने जनता के और मुसलमान के देखते हुए, कहते हैं मुसलमान की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसी देखते हुए उन्होंने फैसला अच्छा लिया होगा, वो गलत नहीं ले सकते। वो सुप्रीम कोर्ट है, हर वो सुप्रीम कोर्ट है जो हर भारत की हर चीज़ की वो हिसाब करने वाले बनते हैं, तो उन्होंने फैसला बहुत अच्छा लिया होगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो वक्फ बोर्ड बिल की ज़मीन है वो 900 एकड़ की है, वो यानी कि 9 लाख एकड़। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, 900 एकड़ की ज़मीन है, तो 900 एकड़ की ज़मीन है। मैं ये कहना चाहता हूँ 900 एकड़ की ज़मीन को जो छेड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का जैसे 2024 में 100 फुटा साफ होया था ना, ऐसे ही 2027 में योगी आदित्यनाथ को भगाएंगे, गठबंधन की अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री हुआ बैठाएंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए जो मुसलमानों को छेड़ेगा, मुझे खदेड़ने का काम करेगा। जी जी, एक सवाल मेरा एक और है, ठीक है। मुस्लिम समाज में ये दान की प्रथा कई सौ सालों से चली आ रही है ना, ठीक, बहुत दिनों से चली आ रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले से मुस्लिम समाज की स्थिति बेहतर हो रही है कि खराब हो रही है अभी के समय में? देखिए पहले है ना, पहले क्या होता था, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी को परेशान करना होता है, किसी को कुछ कहना होता है, मारना मोड़ना होता था। अब क्या होता है, जैसे एक वक्फ बोर्ड बिल है, जैसे हिंदू समाज का कहते हैं दिन में 12 बजे वक्फ बोर्ड बिल पास कराएगी भारतीय जनता पार्टी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जनता को, जितने भी जनता है, क्या उनके नेता हो, सभी को कहना हो, जितने ये वीडियो देखेंगे दबा कर शेयर कर देना भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ जो मुसलमान को छेड़ेगा वो बर्दाश्त नहीं होने का भाई। वक्फ बिल को, जो वक्फ बोर्ड बिल को छेड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ चैनल पे, भाई है ना, प्रधानमंत्री हो योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री हो, इनको ये कहना चाहता हूँ जिनको न पक्की और पक्की का नहीं पता है, उन्हें चले थे वक्फ बोर्ड बिल पास कराने। अरे कांग्रेस के टाइम में 55 करोड़ रुपए का कर्जा था, आज प्रधानमंत्री हमारे देश के बने हैं ना, 240 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। मैं ये पूछ सकता हूँ 2029 में गठबंधन की, कहाँ से सुना है ये? या गठबंधन की सरकार बनेगी क्या? मैं ये पूछ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी तार कर जाएगी क्या? ये पूछ सकता हूँ कांग्रेस की सरकार आगे तो कांग्रेस तारेगी? अरे 3 टंगों में सरकार चला रही है, शुक्र मानो बाढ़ बच गई, नींब का भी तुम्हें भगा देते हम। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। क्या नाम है जय अंकल जी? मेरा मोहम्मद आमिर अहमद। वक्फ बिल को लेकर बार बार विवाद रहता है, ठीक है, आप तो देख ही रहोगे, सुप्रीम कोर्ट बार बार डिसीजन दे रहा है, लेकिन जो सरकार है उसको लेकर मुद्दा कहीं ना कहीं से उठाती है। पहले बता दीजिए हमारे दर्शकों की वक्फ बिल होता क्या है, वक्फ होता क्या है? वक्फ बोर्ड ये चीज़ है कि वो निजी संपत्ति होती है जी जी किसी भी समुदाय की, जी जी ठीक है ना। उसमें जो है ना गवर्नमेंट का कोई मैटर नहीं है, कोई उसमें फेवर नहीं है, कोई उसमें कोई मतलब वास्ता नहीं है। जी जी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जो ये रोजगार लाएं, जी जी या हमारे घर में या हमारे देश में जो हिंसा फैली है, बेरोजगारी फैली है, ये लोग मजबूर हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इनके पास हिंदू मुस्लिम कर दे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, जैसे अभी कश्मीर में कराया इन्होंने कि अशोक चिन्ह की इन्होंने तौहीन कराई, जी जी ठीक है, ये गलत करा इन्होंने। दूसरी बात, हमारे यहाँ बाबा अम्बेडकर जी की भी उनकी बेइज्जती करी इन्होंने, हमारे संविधान की बेइज्जती करते हैं ये, हमारे तिरंगे की बेइज्जती करते हैं ये, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा यार देश के अंदर। हमें बहुत दुख है। अभी देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, आपको बता देता हूँ कि जो गैर सदस्य मुस्लिम की बात चल रही थी वक्फ बोर्ड के लिए, उसमें 3 सदस्य ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिला कलेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बताया कि कौन वक्फ बोर्ड का सदस्य मुस्लिम बन सकता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार में मुस्लिम की स्थिति पहले से बेहतर हुई है कि खराब? अरे यार ये सरकार तो मेरे हिसाब से है ही नहीं, ये तो एक तानाशाही सरकार है, और ये अपनी पेट भरने वाले थे, ये भूखे भेड़िए की तरह थे। 30 साल जो मेहनत कर रहे हों अपनी सत्ता में आने के लिए, उनका कोई पैसा तो खर्च होया होगा, उनका कुछ टाइम तो खर्च होया होगा। इन्हें सत्ता में आने के लिए इन्होंने सारे औठम करे, सारी बदतमीजी हद से पार हो गए। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके बस की इन्हें ये देश चलाना नहीं है, न इनके बस का है कि हमारे देश में सुकून और अमन चैन लाया जाए, या हमारे देश में प्यार आए। हमें कोई मतलब नहीं है किसी जात धर्म से, हमें एक इंसानियत से निगाह, अब एक इंसानियत की निगाह से हम देखेंगे तो वही हमारा प्रधानमंत्री अच्छा हो सकता है, वरना नहीं। जो प्रधानमंत्री मजबूरी दिखाए, मुद्दा दिखाए, भाई अपनी जान से ज़्यादा चाहना पड़ता है अपनी पब्लिक को।
अगर हम अपनी जान से ज़्यादा नहीं चाहेंगे तो हम इंसान नहीं हैं। हम इंसानी तौर पे रह के और अपने देश को चला सकते हैं। हम मालदारी की तरफ नहीं जा सकते, हम किसी लालच में नहीं आ सकते, हम कोई झूठ नहीं बोल सकते, हम कोई गद्दारी नहीं कर सकते, हम कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर कोई बदतमीजी है तो उसको हटाने का काम हमारा है। हमारा क्यों है कि हमें पब्लिक ने उस सत्ता में उस कुर्सी पे बिठाया क्यों है, किस लिए बिठाया? इसलिए बिठाया कि हमारे देश में खुशहाली आए, खुशबू फैले। एक और सवाल है अंकल जी, है ना, क्या वक़्फ़ के जरिए लोगों द्वारा कब्जा हो रहा था ज़मीन पे? ये बोलना है लोगों का, मेरा नहीं बोलना है, सवाल पूछ रहा हूँ मैं। वो भी मैं बता देता हूँ। वो कभी किसी के लिए किसी के हित में नहीं बोलना चाहिए, बात सच बोलनी चाहिए। हमारे वक्फ बोर्ड वाले जितने भी हैं ना, ये गंद बना कर रहे थे और ना ये किसी के काम आ रहे थे, ना वो ज़मीन किसी के काम आई। इन्होंने सब ऐसे ही लुटवा रखी और ये आज भी यही बात कर रहे हैं, देख नहीं रहे। अबे गरीब को देखो, जिसको ज़रूरत हो उसको देखो, नहीं देख रहे। ये गलत है ना, तो देखना चाहिए। नहीं देखोगे तो ये गलत है, समझे नहीं? अब ये लोग क्या करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुसलमान पे उंगली उठाता है, या तो वो ये चाहता है कि इसके धर्म को जाने, और बताने वाला भी होना चाहिए कि तूने गलत क्यों किया और तेरी मर्जी, आपकी समस्या क्या है, आप क्या जानना चाहते थे, ये पूछने वाले भी होने चाहिए। ठीक है, नहीं गलती किसी ने करी तो उससे पूछा जाए कि आपने ये गलती क्यों करी और आपके दिमाग में क्या बात आई। अब नहीं पूछोगे तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। एक मेरा और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं? देखिए, कोर्ट ने पहले ही इस बात को कह दिया कि ये मैटर नहीं है, ये मैटर आप जो है ना दूसरा लाइए। ये मैटर वो उसमें कोई मैटर ही नहीं, आप ही बताइए। बात तो सही है। इन सब मैटर को क्या उठाना, रोजगार उठाओ, ठीक है, तंगी उठाओ, स्टूडेंट पिट रहे हैं उसको उठाओ, ठीक है, देखो ना कि आर्थिक स्थिति कैसे खराब हो रही है। ये हिंदू मुस्लिम करके उठाना ठीक नहीं है। मेरा तो सवाल है पूछना, ठीक है। 15-16 साल एक बच्चा अपने माँ बाप से ही पिटता है और टीचर से ही पिटता है, दुनिया भर की मुसीबतें उठाता है, और वो आके वहाँ नीचा हो जाए तो कि दिल पे क्या करे गुजरेगी। वो हमारे बच्चे अच्छे हैं कि अपने फांसी वासी नहीं लगा रहे, वरना जो है इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। गवर्नमेंट से पूछते हम भी कि ये क्यों हुआ। कोई भी आदमी मेहनत करता है, वो सारे खर्चे करता है, क्या क्या करता है, पर लट बजते हैं। कानून आ रहा, सही आ रहा भाई, बढ़िया बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का सम्मान करते हैं? हाँ, सम्मान करते हैं, खुल के सम्मान करते हैं। का सम्मान करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? इन भाइयों के इनके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे यहाँ डर पैदा कर दिया गया गवर्नमेंट में। अगर गवर्नमेंट की सच्चाई कर कुछ कह दी तो आपको जो है ना मुकदमा खाना होगा, समझे नहीं? सही बोल रहे हैं अंकल जी, सही है, सही बोल रहे हैं अंकल जी। मुकदमे कर दिए। मैं सारी भावनाएं, गरीबों का अगर सुनती ना सरकार तो कोई ऐसा नहीं बोलता। बड़े भाई, मैं सारी भावना अपने मैं भी गरीब हूँ यार, गरीब और अमीर की बात नहीं होती है, एक इंसानियत की बात होती है। मैं अपने देश की सारी भावना जानता हूँ, समझे नहीं? और मैं सारी भावनाओं को जानता हूँ। लोग इसी वजह से डर जाते हैं कि उनको जिम्मेदारियाँ हैं। अब कोई कुछ काम से जा रहा है, कोई किस काम में अपने घर में उलझे हुए हैं और ये इस काम में उलझ जाएंगे, मगर सच्चाई पे नहीं चलेंगे। अगर कोई भी आदमी कानून में आता है और वो उस चीज़ का ज़रूरी है तो करना चाहिए। नहीं, इन्होंने पट्टी बांधी है और पट्टी सरकार बहुत अच्छा गलत बात करते हैं कि बेचारों को, हक वालों को हक बोलना नहीं देते। अगर किसी ने बोल दिया समझ लो उसकी सामत आ गई। पहले तो भैया का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, है ठीक है। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि गैर मुस्लिम सदस्य 3 ही रहने चाहिए, जिला अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं होगा। और हाँ ठीक है, और बताया गया है कि कौन वक्फ बोर्ड का सदस्य बन चुका है। क्या आप इससे सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से? हाँ बिल्कुल सहमत है सर। वक्फ बोर्ड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, अगर कुछ भी जानते हो तो हिंदू समाज भी सुने। वक्फ बोर्ड एक बात बताइए, ये है कि लोग दान में देते हैं जगह, जी जगह दान में देते हैं, हाँ। ठीक है ना, और उसमें मुसलमान देता है, हिंदू शायद नहीं देता। बाकी हिंदू की इच्छा है, अच्छा, वो तो इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आया कि वक्फ बोर्ड में 3 सदस्य गैर मुस्लिम रहेंगे, तो क्या दिक्कत है? वो सरकारी संस्था है। अभी मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या सही में जमीन कब्जा हो रही थी तभी वक्फ का मुद्दा उठा? कब्जा क्यों नहीं हो रही थी भाई साहब, एक चीज़ बताओ। कुछ एग्जाम्पल आपके नज़र में हो? सर एग्जाम्पल मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ हो रही थी,
अब एक बात बताइए, तो राष्ट्रपति भवन को भी क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, शायद आपको पता हो ये। पता है मेरे को, ठीक है ना, तो फिर वो कब्जा ही होगा ना, कब्जा ही होगा। वक्फ बोर्ड बना बाद में, राष्ट्रपति भवन की प्रॉपर्टी पुरानी है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे कहाँ से आ गया वो? एक मेरा और सवाल है कि वक्फ बोर्ड के मतलब अंडर में आके कुछ समुदाय के लोग कुछ अपने समुदाय का भी भला नहीं कर रहे, ये जानबूझ के कब्जा माफिया है। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? कुछ बनाया? बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का तो नाम नहीं। वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे नीचे लिखा हो संचालित बाय वक्फ बोर्ड, कहीं लिखा हुआ है? तो फिर ये सिर्फ कब्जा करने के लिए बोलते हैं कि ये जमीन हमारी है, ये नहीं बोलते ये स्कूल हमारा है क्योंकि बनाया नहीं, ये नहीं बोलते ये हॉस्पिटल हमारा है क्योंकि बनाया नहीं, ये नहीं बोलते कॉलेज हमारा है क्योंकि बनाया नहीं, ये नहीं बोलते यूनिवर्सिटी हमारी है क्योंकि बनाई नहीं। पहले से मुस्लिम की स्थिति बेहतर हो रही है कि खराब? सर देखिए, हमारे हिसाब से सही हो रहा है, जो वक्फ बोर्ड के प्रेमी हैं वो कहते हैं खराब हो रही है। आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया होगा सही दिया होगा और मतलब सम्मान करते हैं? सर मैं अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो शायद जज की सीट पे बैठा होता, एक वकील तो बन गया होता, ठीक है ना, तो वो मेरे से ज़्यादा समझदार बैठे हैं। और एक और सवाल है मेरा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जैसे मुस्लिम हिंदू आपने देखा होगा, इस पार्टी जो हमारी रिसेंट सरकार है, मुस्लिम हिंदू ज़्यादा हो रहा है, वो पार्टी की देन है कि पहले ही सही ऐसा चलता है? सर एक चीज़ बताइए, जी हाँ, खुल के बोलिए। नहीं खुल के बोले, डर किसी का नहीं है। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? क्या बोला था सर? कि देश की सुविधाओं पे पहला हक मुसलमानों का है। शायद आपको ये बात पता है मेरे को। मुस्लिम किसने करा शुरुआत? तो क्या दिक्कत है? और एक बात बताइए, मोदी जी अपने कार्यकाल में जो भी सुविधाएं ला रहे हैं, जो भी योजनाएं ला रहे हैं, क्या सिर्फ एक समुदाय के लिए ला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर हिंदू अभी मुसलमान कुछ करे, 3 तलाक का मुद्दा भी उन्होंने खत्म करा है। और वो उनके समाज का था, उनके मजहब का था, तो मोदी ने इसमें क्या गलत कर दिया? एक बात बताइए, ये भाई है या मैं हूँ, मेरी बहन बेटी को अगर मेरे उसके ससुराल वाले कोई समस्या प्रताड़ित करे, करेंगे तो भाई को दुख नहीं होगा क्या? बिल्कुल दुख होगा। एक अगर मेरी बहन, वैसे मैं मुस्लिम नहीं हूँ, एक बात बता रहा हूँ, अगर मेरी बहन को कोई दूसरा व्यक्ति, मेरा जीजा, प्रताड़ित करेगा तो मेरे को दुख नहीं होगा। मेरे पीछे जो मेरे साथ आई है मेरी पत्नी, उसे आप प्रताड़ित करोगे तो उसके भाई को दुख होगा, है ना, कनेक्टिविटी है ना, तो फिर भाई, तो मोदी ने क्या गलत कर दिया इसमें? उज्ज्वला योजना के तहत क्या सिलेंडर क्या सीमा को मिला, सलमा को नहीं मिला? मिला जनधन खाता मिला, सबको मिला, सबको मिला ना, हाउस भी मिले, आवासीय कान भी मिले, किसी की जाति पूछ के तो नहीं मिले। नहीं, जाति पूछ के नहीं मिली। ये तो नहीं हुआ फॉर्म रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तू सलमा है। एक और सवाल है आपसे, आप खुल के बता सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले से बर्बाद हो रहा है कि अब ज़्यादा बढ़ रहा है? सर देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा शुरू से रहा है, गंगा जमुनी तहजीब रही है, ठीक है ना, लेकिन आजकल कुछ असामाजिक तत्व, हाँ बिल्कुल सही बात, कुछ असामाजिक तत्व इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों में है कि एक ही में? दोनों में हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं कह रहा। अब एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ, बिल्कुल बिल्कुल दरगाह के बाहर की दीवार पे था, वो आपने क्यों तोड़ा भाई? वो देश का चिन्ह है, किसी पार्टी का चिन्ह नहीं है, धर्म का भी चिन्ह है, धर्म का चिन्ह नहीं है। आपने क्यों तोड़ा? कि हमारे मजहब के खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये चिन्ह हम कहते हैं हमारे मंदिर में लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे पैसों पे हो चीज, ऐसे दिल के पास जेब होती है ना, और वहाँ अशोक स्तंभ को पैसों को फेंकते नहीं है और वो सब ना जलाते हैं। वहाँ पे अगर दरगाह के ऊपर 500 का नोट आ जाएगा ना, फौरन जिम में जाएगा वो, सही बात है ना। तो अशोक स्तंभ है ना, उसमें साइड कर दो उसको। और जो सरकार ने पैसा लगाया है उस पर, पैसा भी सरकार ने लगाया है, किसी मुस्लिम संस्था या हिंदू संस्था ने नहीं लगाया, ठीक है ना। तो सरकार अगर वहाँ पे बना रही है तो अशोक स्तंभ लगा रही है, तो क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, तो पैसा है वो, और जो लगा है पैसा, उस पैसे में भी अशोक स्तंभ है। अभी बाहर देश होता ना, चाइना वगैरह, तो काम हो जाता। हाँ, अभी बाहर देश होता तो कितना बुरा हाल होता। और यहाँ पे मोदी ने भी रोका हुआ है। सबसे बड़ी बात है, देश का चिन्ह है वो, किसी समुदाय का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए लास्ट शब्द में कुछ बोलना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखोगे तो बढ़िया है, अगर भाईचारे को चारे में बदलोगे
तो फिर भाई बनना हम भूल जाएंगे।